अगर घोटालों की बात करें तो मनमोहन काल में जितने भी घोटाले हुए, निर्मला ताई ने संसद में रखा था, जिसमें 12-14 घोटालों का लिस्ट है। कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला और तमाम घोटाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मनमोहन काल में ही घोटाले हुए, बहुत सारे घोटालों के आरोप मोदी सरकार पर भी हैं। जैसे पीएम केयर फंड चर्चा में रहता है, राफेल घोटाला चर्चा में रहा, अडानी का घोटाला बहुत समय से चर्चा में है, उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित करीब 5 राज्यों में 50 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें गुजरात 6000 करोड़, मध्य प्रदेश में कई घोटाले, व्यापम घोटाला, शौचालय घोटाला, पोषण आहार घोटाला, हरियाणा में सैकड़ों करोड़ घोटाले के आरोप हैं, छत्तीसगढ़ में घोटालों के आरोप हैं, उत्तर प्रदेश में घोटालों के आरोप हैं, कोरोना किट के खरीद में घोटाला, बरेली चिटफंड घोटाला, प्रोविडेंट फंड घोटाला, ये सब आरोप हैं। अब पता तब चलेगा जब इसकी जांच होगी। इन सब के अलावा बहुत सारे कारोबारी मोदी काल में देश का हजारों करोड़ लेकर देश छोड़कर भाग गए। इनमें करीब 30-31 बिजनेसमैन शामिल हैं जो ऑलमोस्ट मोदी काल के हैं, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी और बहुत सारे। अगर सरकार इतनी ही चौकन्ना है, इतनी ही सतर्क है, इतनी ही एफिशिएंट है, तो फिर इतने बिजनेसमैन हजारों करोड़ लेकर देश छोड़कर कैसे भागे? सवाल ये भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनमोहन काल में घोटाले हुए, उसमें मनमोहन सिंह का पर्सनल स्टेक कभी दांव पर नहीं लगा। मनमोहन सिंह की पर्सनल छवि भ्रष्टाचार से बेदाग रही। लेकिन मोदी काल में जो भी घोटालों के आरोप हैं, उसमें व्यक्तिगत मोदी जी की साख दांव पर लगी है। पीएम केयर फंड डायरेक्ट मोदी जी से संबंधित, अडानी डायरेक्ट मोदी जी से संबंधित, और किसी भी बीजेपी शासित राज्यों में अगर घोटाला होता है तो उसमें मोदी जी का संबंध माना जाएगा, क्योंकि कोई भी उद्घाटन होगा मोदी जी फीता काटेंगे, शिलान्यास होगा मोदी जी करेंगे, फोटो किसकी छपेगी? मोदी जी की छपेगी। तो जब अगर घोटाला होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जी होंगे। इसलिए मोदी काल में जो भी घोटालों के आरोप हैं, उसमें मोदी जी की व्यक्तिगत छवि दांव पर लगी है।